भाई एक बात बताओ, कितनी बार डिसाइड किया है कल से बदल जाऊंगा, फोन कम चलाऊंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, पढ़ाई पे फोकस करूंगा, पर अगले ही दिन सुबह सब वैसा का वैसा। क्यों? आखिर क्यों तुम खुद को कभी बदल नहीं पाते? तुम रेस स्टार्ट तो करते हो, पर कभी कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते? हर बार बीच में ही छोड़ देते हो, क्योंकि तुम अपने आप को, अपने बात को रेस्पेक्ट ही नहीं करते। जानते हो ना, दुनिया उन लोगों की रेस्पेक्ट करती है जो पहले खुद की रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और मैंने जो कुछ कहा है उसे फॉलो करने के बाद दुनिया तुम्हें भी रेस्पेक्ट करेगी। और उससे भी बड़ी बात, पहले तुम अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर सुन लो। मैं आगे जो भी बताने वाला हूँ उसे बस 21 दिन के लिए फॉलो करना है। मैं ज्यादा नहीं बोला, बस 21 दिन। और अगर तुम खुद को बदलने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो अभी बैक बटन दबा दो। पर अगर सच में बदलना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट के लिए पूरे ध्यान से वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा दिमाग रिवायर कर देगा। तुमने हर जगह सुना होगा, 21 दिन तक कोई काम कर लो हैबिट बन जाती है, 21 दिन किसी बुरी चीज से दूर रहो हैबिट टूट जाती है। पर किसी ने ये नहीं बताया 21 दिन ही क्यों। मैं बताता हूँ, सुनो। साइंस बोलता है, जब तुम कोई छोटी हैबिट डेली रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में, दिमाग एक नया शॉर्टकट बनाता है। जैसे पहले दिन तुम्हें उठने में स्ट्रगल होगा, दूसरे दिन भी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही तुम कंटिन्यूअसली 21 दिन तक करोगे, तुम्हारा दिमाग उस हैबिट को ऑटोमेटिक मोड पे डाल देगा। एग्जाम्पल, जिम के पहले दिन मसल दर्द करता है, दूसरे दिन और ज़्यादा, लेकिन 21 दिन के बाद वो दर्द तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तब तुम्हारी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। तुम कहने लगते हो, बिना जिम के तो दिन अधूरा लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं रहा, अब तुम एक फ्लो में जा रहे होते हो। 1950 के आसपास एक प्लास्टिक सर्जन थे, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट। उन्होंने देखा कि जब लोग सर्जरी करवाते हैं, जैसे नोज या फेस का शेप बदलता है, तो उन्हें अपने नए लुक के साथ एडजस्ट होने में लगभग एवरेज से 21 दिन लगते थे। फिर उन्होंने सोचा, अगर फिजिकल चेंज को एक्सेप्ट करने में 21 दिन लगते हैं तो मेंटल चेंज के लिए कितना टाइम लगेगा। और उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में लिखा, योर ब्रेन नीड्स मिनिमम 21 डेज टू रिवायर ए न्यू पैटर्न। और आज न्यूरोसाइंस भी इससे एग्री करता है। 21 दिन इसीलिए भी काम करता है क्योंकि ये ना ज़्यादा बड़ा टाइम है ना छोटा। इतना एनफ है कि तुम्हें रिजल्ट दिखे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो जाए। ये वो फेज है जहाँ तुम डिसिप्लिन पे ध्यान देते हो और डिसिप्लिन से बनता है बिलीफ। लेकिन भाई, ये 21 दिन कोई मोटिवेशन मूवी नहीं है, ये एक मेंटल वॉर है। पहले 7 दिन सबसे ज़्यादा टफ होता है। तुम्हारा दिमाग हर दिन एक्सक्यूजेस बनाएगा, आज थोड़ा रिलैक्स कर ले, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। और इसी जगह ही 90% लोग हार जाते हैं। पर जो बंदा अपने दिमाग के खिलाफ खड़ा होता है वो जीत जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं बना रहे, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख रहे हो। और जो अपने दिमाग को कमांड देना सीख गया, वो दुनिया को कमांड देना सीख गया। जिंदगी को एकदम से चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शुरुआत में बस मोमेंटम बनाना है। जैसे कि ट्रेन पहले 10 सेकंड में मोमेंटम बनाती है, लेकिन जब रफ्तार पकड़ लेती है फिर उसे बाहर से कोई रोक नहीं सकता। अगर रुकेगी तो भी अंदर से ही होगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, पहले दिन रेजिस्टेंस आएगा, दूसरे दिन दिमाग बोलेगा नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम चलना नहीं छोड़ते तो एक टाइम के बाद मोमेंटम खुद तुम्हें खींच के ले जाएगा। जब तुम प्रोग्रेस फील करते हो, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, चाहे वो प्रोग्रेस छोटी ही क्यों ना हो। ये छोटी जीत तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है, मैं जीत रहा हूँ। और जब ब्रेन ये फील करता है तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तो याद रखो, तुम्हारी लड़ाई बड़ी हैबिट से नहीं है, मोमेंटम तोड़ने वाले एक्सक्यूजेस से है। ठीक है, अब तक तुम समझ चुके हो क्यों 21 दिन इतने पावरफुल होते हैं, कैसे दिमाग को रिवायर करते हैं और कैसे पेन को एम्ब्रेस करने वाले लोग ही बदलते हैं। लेकिन अब बारी है उस पार्ट की जहाँ मैं तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ये वो ब्लूप्रिंट है जिससे तुम कोई भी हैबिट तोड़ सकते हो, चाहे वो फोन एडिक्शन हो, लेजीनेस हो या सेल्फ डाउट हो। अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 7 स्ट्रैटेजीज तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। स्ट्रैटेजी 1, फाइट विथ स्मॉल हैबिट्स। एक चाइनीज जनरल था, सुन त्सू नाम का। उन्होंने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, बड़ी लड़ाई से पहले छोटी लड़ाइयों में जीतना सीखो। वही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। बड़ी हैबिट्स जैसे फोन एडिक्शन, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, उनसे सीधा लड़ना मुश्किल है, तो स्टार्ट करो छोटी हैबिट से। एक स्मॉल वर्कआउट, एक पेज रीडिंग। पहले स्मॉल विक्ट्रीज लो ताकि तुम्हारा विल पावर मसल स्ट्रांग हो। फिर जब तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो जाए तब बड़े चेंजेस करना ईजी हो जाता है। सोच के चलो तुम एक वॉरियर हो जो पहले छोटी आर्मी से लड़ रहा है, ताकि जब बड़ी सेना आए तुम उससे मुकाबला करने के लिए रेडी रहो। स्ट्रेटेजी 2, सेट अ 21 डे गोल। कहीं पहुंचना है तो डायरेक्शन फिक्स करो। अपने 21 डेज का गोल लिखो। मैं अभी यहाँ हूँ,
21 दिन के बाद मुझे यहाँ पहुँचना है। और हर दिन ट्रैक करो एक टिक मार्क लगा के, जिससे तुम्हारे ब्रेन को पता चलेगा ये तुम्हारे लिए एक विन है। उससे डोपामाइन मिलेगा, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा मैं जीत रहा हूँ, और मोमेंटम तुम्हारा इंजन बन जाएगा। बिना गोल के एफर्ट हवा में जाता है। गोल फिक्स कर लो, एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। स्ट्रैटेजी 3, गो इनटू आइसोलेशन। अगर सच में अपने आप को बदलना है तो कुछ दिनों के लिए दुनिया से कट हो जाओ। फोन साइड में रखो, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन ही वो जगह है जहाँ तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। नॉइज बंद हो जाता है और क्लैरिटी मिलती है। मुझे क्या बनना है? सुंजू ने बोला था एवरी बैटल इज वॉन बिफोर इट्स स्पॉट। और तुम्हारी बैटल जीतने का प्लान आइसोलेशन में बनता है। स्ट्रेटेजी 4, ग्रेटिट्यूड। एक चीज़ याद रखो, ग्रेटिट्यूड बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। तुम्हारे पास बॉडी है, माँ बाप हैं, घर है, ये ब्लेसिंग्स हर किसी के पास नहीं होती। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव रिवायरिंग करता है, स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, और एक पीसफुल माइंड बेटर परफॉर्म करता है। स्ट्रेटेजी 5, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। जब भी रुकने का मन करे तो एक बार अपने माँ बाप को याद करो। उन्होंने अपनी लाइफ दी है और तुम एक नोटिफिकेशन के सामने हार मान रहे हो। उनके सपने तुम्हारे कंधों पे हैं, तो जब भी थक जाओ उनके चेहरे को याद करो और फिर उठ जाओ। यही एनर्जी तुम्हें 22वें दिन तक खींच के ले जाएगी। स्ट्रेटेजी 6, रिवायर योर एनवायरनमेंट। सक्सेस सिर्फ विल पावर का गेम नहीं होती, एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले करता है। अगर बेड के पास फ़ोन है तो उसे उठाना नेचुरल है। अगर फ्रिज में जंक पड़ा है तो टेम्पटेशन आएगा ही। 21 दिन के लिए अपना एनवायरनमेंट रिवायर करो। फ़ोन को दूसरे रूम में रखो, जिम क्लोथ्स रात में ही निकाल लो। जब सराउंडिंग्स चेंज होती हैं माइंड ऑटोमेटिक बिहेवियर अडेप्ट करता है। स्ट्रेटेजी 7, ट्रैक एंड स्टैक विंस। हर जीत का सेलिब्रेशन होना चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। एक कैलेंडर लो और हर जीत के दिन पे क्रॉस या टिक मारो। एक पुशअप किया, रीडिंग की, फोन नहीं उठाया। ये विजुअल प्रोग्रेस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है मैं कंसिस्टेंट हूँ। जब तुम 5-6 दिन का स्ट्रिक देखते हो तो दिमाग कहता है अब इसे तोड़ना मना है। यही स्ट्रिक तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड करता है। तो भाई अब तुम्हारे पास पूरा आर्सेनल है। ये 7 स्ट्रेटेजीज नहीं, ये 7 तलवारें हैं। भाई सिर्फ 21 दिन, ना ज़्यादा ना कम। आज डिसाइड करो 21 दिन के लिए फुल फोकस दोगे। पेन आएगा, थकान होगी, एक्सक्यूजेस आएंगे, पर तुम रुकना नहीं, क्योंकि 22वें दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे और लोग कहेंगे ये वही बंदा है, ये कैसे बदल गया। और तुम सिर्फ मुस्कुरा के कहोगे मैं 21 दिन तक नहीं रुका था। बस एक बात याद रखो, कल कभी नहीं आता। बदलना है तो अभी बदलो, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।